नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक है, तो वन वन के लिए हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास हमारा कोई फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी डिफाइन किया गया है, सही है, तो ए से बी में अगर कोई फंक्शन डिफाइन है जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ वो एम एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी की बात करूंगा तो वो भी क्या होगा आपका एम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वन वन होगा। तो ए से बी में अगर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे समथिंग इस तरह से कोई एलिमेंट है और एम एलिमेंट है, सिमिलरली इसमें ए बी सी डी इस तरह से हम ले रहे हैं और इसमें भी कितने एलिमेंट है आपका एम एलिमेंट है। ठीक, तो मैंने क्या किया, अब देखो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट जो है वो इसके एक यूनिक एलिमेंट से ही कनेक्ट होगा, है ना, सही है। तो इसके लिए वन वन में क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, एक यूनिक एलिमेंट इससे कनेक्ट होना चाहिए, इसको हमने क्या बोला कि ये वन वन होगा, है ना, ये हो गया इस तरह से। डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे वन वन। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे हम और भी ले सकते हैं एम एन ओ पी इस तरह से। ठीक है, तो ये एम होना इसको जरूरी नहीं है, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, चलो मान लो कि इसको हम पी ले लेते हैं समथिंग इस तरह से। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वन वन की डेफिनेशन थी उसमें क्या बोला गया था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मीन्स या डोमेन हैज ए यूनिक, ठीक है, इमेज इन सेट बी। तो इसको हमने वन वन बोला, एक का एक ही इमेज होगा, मोर देन वन इमेज पॉसिबल नहीं हो सकते। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आ रहा है ना, यही बात की थी हमने। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो पॉसिबिलिटी है, जब मैं इस वन को कनेक्ट कर रहा था तो इस वन को मैंने ए के साथ कनेक्ट किया, मगर मेरे पास ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि मैं ए से ही कनेक्ट करूं, हो सकता था मैं वन को बी से कनेक्ट कर देता, है ना। तो सबसे पहले मैं अगर जब मैं ये कनेक्ट करना शुरू करूंगा ना, इस तरह से मैपिंग बनाना शुरू करूंगा, तो मैं अब थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो वन है, वन के लिए आपके पास अगर यहाँ से यहाँ तक का पी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या ज्यादा बेटर होगा इसको एन लोगे तो आप ना एन में डिफाइन कर पाओगे, पी में भी कर लेते वो वैसे हम, अगर इसको एन ले लो तो यहाँ पे क्या है, वन के लिए आपके पास एन पॉसिबिलिटी हो जाएगी कनेक्ट करने की, वन किसी भी एक से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर अब वन ऑलरेडी किसी एक से कनेक्ट हो चुका होगा, वो कोई भी हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, टू के लिए देख रहा हूं, सही है, या आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पे कि अगर हमारे पास 3 पर्सन है और 5 सीट है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हमने किए थे ना, 3 पर्सन 5 सीट, तो फर्स्ट पर्सन के लिए 5 ऑप्शंस हैं, सेकेंड वाले के लिए 4, थर्ड वाले के लिए 3 ऑप्शन है, इस तरह से हम लिखते थे। सेम इसी तरह से क्या है कि यहाँ पे जो एम आप पर्सन बोल लो एलिमेंट बोल लो, ठीक है, फंक्शन में, और यहाँ पे इनके लिए एन सीट अवेलेबल है। अब वन या जितने भी ये नंबर है इसको कहीं ना किसी चेयर पे या सीट पे जाके बैठना है, क्यों ना किसी एक से तो असाइन होना है। तो असाइन होने के लिए हमने क्या किया, पहले वाले के लिए हमारे पास एन ऑप्शन हुए, सेकेंड वाले के लिए क्योंकि एक ऑप्शन ऑक्यूपाइड हो चुका होगा तो अब मेरे पास जो ऑप्शन बचेंगे वो क्या बचेगा, n-1 ऑप्शंस बचेंगे। ठीक है, फिर 3 के लिए n-2 ऑप्शन बचेंगे, फिर 4 के लिए n-3 ऑप्शन, इस तरह से जाते जाएगा, सही है। और फाइनली हमें क्या करना है, टोटल नंबर, अब देखो क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई किस लिए करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो टोटल पॉसिबिलिटी होती है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी, ठीक है,
तो जितनी तरीके की यहाँ पे पॉसिबिलिटी फॉर्म होगी उतने ही तरीके के यहाँ पे फंक्शन फॉर्म होंगे। जैसे अभी जो ये है ये एक फंक्शन है, ये एक तरह का मैपिंग है। ऐसे कितने मैपिंग पॉसिबल हैं? अब मैं एक वन को बी से कनेक्ट कर देता और टू को ए से कनेक्ट कर देता, तो ये भी एक मैपिंग हो जाता और वो इससे डिफरेंट होता। तो ऐसे कितने मैपिंग हमारे पॉसिबल होंगे तो उतने ही हमारे फंक्शन होंगे। तो उसके लिए हमने परमुटेशन का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जितने भी टर्म थे हमने n किया, n-1 मल्टीप्लाई किया, n-2 मल्टीप्लाई किया, n-3 इस तरह से करते हुए n-m तक का जाएंगे। सही है। अब क्या है कि अगर मैं क्या करूं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 से लेके m तक का मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी m m n-m है ना, तो आप n-m प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 -1। आप ये देखो, ये जो टर्म है इससे जो इधर आने वाला टर्म होगा कंटिन्यूसली, इसमें क्या हो रहा है, 1 डिक्रीज होते जा रहा है। इसमें जब 1 डिक्रीज होगा तो ये टर्म मिलेगा, उसके बाद उसके पहले वाला टर्म ये। मैं क्या करूँ, 1 2 3 4 इस तरह से मल्टीप्लाई करके n-m-1 वाला टर्म से आपका मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक है, सही है ना। अब क्या है कि ऊपर जो आपका नंबर आ रहा है वो नंबर क्या आ जाएगा, इसको जब आप देखोगे तो इसको हम n फैक्टोरियल कह सकते हैं। सही है, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ गया, n-m-1 फैक्टोरियल। इस तरह से हो जाएगा ये। npm, अब बात करें npm आपका क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई n-m फैक्टोरियल होता है। चलो बेटे, तो इसमें इसमें देखते हैं हमारा, है ना, कि कहीं ना कहीं पे असाइन होने में एक मिस्टेक हो रखी है। सही है, अब कहाँ पे हो रखी है वो देखते हैं। सबसे पहला वाला जो है वो ए से कनेक्ट हुआ, दूसरा वाला बी से कनेक्ट हुआ, तीसरा वाला सी से कनेक्ट होगा, फोर्थ वाला डी से कनेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे कनेक्ट हो रहा है। तो आप ये देखो, ये है, इसके बाद सेकंड वाले में -1 आया है, थर्ड वाले में 2 आया है। ठीक है, तो जो nth होगा, n वाला जो होगा ना वो, सॉरी, जो mth कनेक्ट होगा, ये तो फर्स्ट वाले से कनेक्ट हो गया, ये सेकंड वाले से कनेक्ट हो गया, ये थर्ड वाले से कनेक्ट हो गया। तो जो लास्ट mth वाला होगा वो mth वाला किससे कनेक्ट हो रहा होगा, सोचो। वो n-m से तो कनेक्ट होगा नहीं, क्या वो आपका n-m-1 से कनेक्ट होगा, है ना। यस सर। हाँ, सेकेंड वाला 1 से कनेक्ट हो रहा है, थर्ड वाला यहाँ पे 2 वाले से, n-2 है, तो mth वाला किससे होगा, m-1 से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रहा होगा, है ना, और ये देखो ये वाला जो टर्म है वो है क्या, n-m+1 वाला टर्म है। तो इसमें 1 डिक्रीज कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, n-m। तो इसमें आपका जो लास्ट टर्म आएगा वो लास्ट टर्म क्या हो रहा होगा, n-m। तो क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका आने वाला जो टर्म है वो n-m फैक्टोरियल हो जाएगा। और जो ये है ना, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, npm का फॉर्मूला है। इसको हम npm, परमुटेशन ऑफ m ऑब्जेक्ट, सही है, फ्रॉम n ऑब्जेक्ट। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, परमुटेशन ऑफ m ऑब्जेक्ट फ्रॉम n ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटे, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा।
सही है। तो हमने क्या देखा, आपको अगर डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे एनपीएम। एक बात का ध्यान रखना है एनपीएम में, कि एनपीएम में कभी भी आपका जो एम है वो एन से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। आप परमुटेशन करोगे भी तो कितने का करोगे, मैक्सिमम एम का कर सकते हो सर, एन का कर सकते हो, उससे ज्यादा का तो कर नहीं सकते। सही है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है। क्या है समझो इसको, क्यों मतलब यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आ गया। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और यहाँ पे आपके पास दो तीन ही एलिमेंट है। मीन्स अभी इससे पहले वाले केस में क्या हुआ, यहाँ आप क्या देख रहे हो, मैंने बोला नहीं मगर m वाला जो वैल्यू है वो हम क्या ले रहे हैं, n से कम ले रहे हैं। ठीक है। n से कम लेंगे तो आपका फर्स्ट वाला जो पॉसिबिलिटी होगा वो तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी हम क्या देख रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर m n से बड़ा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होने होने वाली है यहाँ पे। ठीक है। तो आप ये देखो उस केस में क्या होगा, वन अगर मैंने कनेक्ट कर दिया, टू कनेक्ट कर दिया, ये अभी तक का ये वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन या फंक्शन ही नहीं है ऐसा बोलूंगा, है ना, क्योंकि 4 और 5 तो किसी के साथ असाइन ही नहीं हुए। तो अगर मेरा m इज ग्रेटर देन n होगा, ठीक है, तो या आपका सेट ऑफ ये है ना कोडोमेन और डोमेन, तो ए वाला आपका क्या था, डोमेन, और ये तो कोडोमेन। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डोमेन इज ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि वो कभी वन वन बनाएगा ही नहीं, अगर आप बनाने की कोशिश करते हो। हाँ, मगर मैनी वन फंक्शन मेरा जरूर बन सकता है। वन वन तो फॉर्म नहीं होगा मगर मैनी वन फंक्शन फॉर्म हो सकता है। ठीक है। तो इस केस में व्हेन m इज ग्रेटर देन n होगा, इस केस में आपका क्या वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वन वन फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो नंबर ऑफ, ऐसे केस में जब आप नंबर की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आपका 0 आ जाएगा। सही है बेटे। तो उस केस में आपका 0 आ जाएगा। तो अगर हम नंबर ऑफ, है ना, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है नंबर ऑफ वन वन मैपिंग, वन वन मैपिंग। ठीक है। तो नंबर ऑफ वन वन मैपिंग को आप कैसे लिखते हो, npm इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और 0 हो जाएगा व्हेन m इज ग्रेटर देन n। ठीक है। तो जब आपका m बड़ा होगा, या आप इसको ऐसे लिख लो, व्हेन m इज ग्रेटर देन n होगा, तो उस केस में नंबर ऑफ मैपिंग 0 हो जाएगा, वन वन। हाँ, ऐसा नहीं है मैनी वन 0 होगा, हो सकता है मैनी वन कभी पूछ ले आपसे। ठीक है। तो उसमें और सारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक। और यहाँ पे क्या है आपका npm, इससे आप कैलकुलेट करोगे वन वन फंक्शन। सही है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरा ऑन टू के बारे में, कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपके कितने होंगे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है बेटे। तो अब नंबर ऑफ ऑन टू में भी हम पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही यूज करेंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि सेम यही चीज, मतलब इसको हमने वैसे ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, जिसको हम कहते थे वहां पे इंजेक्शन। ठीक है। तो हमने है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक पढ़ा था ना, सेट वाला जो केस था। ठीक है। तो सेम वही वाला केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा। देखो क्या है आपका, मान लेते हैं हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ ऑफ ए टू बी। ठीक है। और ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसे हमने ले लिया कि भाई ये m है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए आपके, n हो गए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई मेरा जो m है, आप ये ले लो यहाँ पे, क्योंकि ऑन टू में प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, देखो ऑन टू
वन वन की प्रॉब्लम थी। अगर ऑन टू में जब मैं बात कर रहा होता हूँ ए सेट से बी सेट के बारे में, तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरा जितने भी एलिमेंट हो, है ना, जैसे यहाँ पे 10 एलिमेंट है, ये ए बी सी डी इस तरह से, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का, सही है ना, सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का ए में कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। ए में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है बेटे, इस तरह से हम ले रहे हैं। तो अब इस केस में हम क्या बोलते हैं कि हमारा भाई जो रेंज होगा वो रेंज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, कोडोमेन। सही है, तो इस तरह से हम लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो क्या करोगे यहाँ पे आप। तो इस केस में ना हम कोफिशिएंट ऑफ एन ऑफ, मान लो कि यहाँ पे ई एफ जी एच आई समथिंग इस तरह से ले रहे हैं। आपका यहाँ पे ए बी सी डी जितने भी एलिमेंट है, तो अब मोर देन वन एलिमेंट यहाँ पे जो है ना वो किसी एक से यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो उस केस में कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन इस तरह से दे देगा। तो यहाँ पे फ्रीडम है, इन सभी एलिमेंट के पास फ्रीडम है कि वो किसी एक के साथ एसोसिएट हो जाए। तो ए के लिए यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे उतने ऑप्शन है। अगर एन एलिमेंट है यहाँ पे तो इसके लिए ए के लिए एन ऑप्शन है, किसी एक से कनेक्ट हो सकता है। सिमिलरली बी के लिए भी एन ऑप्शन, सी के लिए भी एन ऑप्शन और डी के लिए भी एन ऑप्शन, ऐसे करके अगर इसमें आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट एम है तो सबके लिए एम ऑप्शंस होंगे। तो सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा एन टू द पावर एम, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मिल जाएगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होगा कि इसके अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी के साथ असाइन ना हो। सही है, देखो ऑन टू के लिए, या आपने ऑन टू के लिए जब आपने बात की है ना, तो ऑन टू की केस में हमने क्या बोला कि भाई आपके जितने भी फंक्शन है वो सभी ना सभी सभी किसी ना किसी से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, सही है, तो वो अपना ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब क्या है, मैं क्या चाहता हूं कि भाई यहाँ पे कोई एलिमेंट या ऐसा हो जो एक एलिमेंट अगर मैं हटा देता हूं तो जाके जो बचे हुए हैं वो सब कनेक्ट हो। फिर दो एलिमेंट हटा दूंगा, फिर तीन हटा दूंगा, फिर चार हटा दूंगा, इस तरह से होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सही है बेटे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एन टू दी पावर एम। अब क्या है, यहाँ पे आने वाला वैल्यू इसमें हम ए जे यूनियन ऑफ, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब समझो ये जो मैं लिखा रहा हूँ, है ना। बाद में फाइनली आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सिंबल है y इक्वल टू 1 टू एन ए। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं समेशन ऑफ ए आई। ठीक है, और i इक्वल टू 1 टू n, क्योंकि n एलिमेंट है उसमें। तो जो अब मैं ना एक पर्टिकुलर सेट बनाते जाऊंगा i इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कितने एलिमेंट हटा रहा हूँ वो सब चीज। अब इसमें हमें क्या करना है, ए आई और ए जे वाला जो टर्म होगा, ठीक है, और आई जे हम इसको ले रहे हैं। इस समेशन वाले टर्म को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, फिर प्लस करोगे, प्लस माइनस ऐसे करके जाते रहेगा, ये चीज है। इस चीज को ना अगर आपको देखना होगा तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, सेम वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे और कुछ नहीं। आप वो देख पाओगे जब आप डिटेल में देखना चाहते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फाइनली बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रूफ तो आपका वहां आता है। तो इस तरह के जो टर्म होंगे,
n टू दी पावर m आ गया। अब मैंने क्या किया, एक टर्म हटा दिया, सही है। तो इसमें से आप n में से एक टर्म हटा दोगे, एक टर्म हटा दोगे, ठीक है। और इसके आगे जो m आ रहा है ना, ये m आने के पीछे ये जो आ रहा है, इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। क्या है रीजन? पहले मुझे कौन सा टर्म हटाना है वो आप सेलेक्ट कर लो, उस टर्म को हटा दो। हटाने के बाद जो बचे हुए टर्म होंगे, क्योंकि सबके पास m चॉइस है नंबर ऑफ फंक्शन बनाने के लिए, देखो पहले यहां से यहां तक का m थे, तो सबके लिए यहाँ पे अगर n एलिमेंट होंगे तो n चॉइस होगी, तो ये n टू दी पावर m बन गया। अब मैंने चाहा कि इसमें से एक एलिमेंट मैं हटा दूं इंजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए, है ना, तो वो तो माइनस करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास 1 से जैसे 9 तक का ही बचे, तो अब ये जो होगा ये ऑन टू तो नहीं हुआ अभी, अगर मैं 10 को हटा दूं। तो अब क्या है कि 10 के जगह पे मैं किसी 1 को भी हटा सकता था, 2 को भी हटा सकता था, ऐसे 3 को भी। तो पहले अगर यहाँ पे n एलिमेंट दिए हैं तो मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा एलिमेंट हटाना है, तो उस n में से किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको हटा दिया। अब मैं देख रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे। तो क्योंकि अभी इधर आने वाले जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, वो n-1 बचेगा, तो यहां से मेरे सबके लिए n-1 चॉइस होगी। तो n-1 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 ऐसे कितने टाइम्स आएगा, m टाइम्स आएगा। तो ये क्या हो गया, n-m की पावर m हो गया। अब क्या है कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में जब आप माइनस करते हो ना बेटे, तो कुछ एक्स्ट्रा माइनस हो जाता है। इस चीज को हम कहाँ समझते हैं, जब वेक्टर में, सॉरी, जब हमने वेन डायग्राम पढ़ा था वहां पे, कि अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी दिया है, तो सेट ए और सेट बी में जब आप ये वाला पोर्शन ले रहे हो ना पूरा, और फिर ये वाला पोर्शन लेते हो, तो आप देखो ये वाला जो बीच वाला जो रीजन था वो आपने 2 बार लिया, तो आप क्या करते हो, एक बार सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हो। फिर क्या है कि अगर आप इसके साथ, जब इस तरह से 3 रीजन लोगे, तो आप क्या देखोगे, जैसे एक वाला जो रीजन था ना बीच में ए और बी में, आपने जब ये लिया था, और इसके बाद एक दूसरा इस तरह से सेट ले लिया, तो इस सेट में जो ये वाला एलिमेंट है कॉमन है दोनों में, वो क्या करना पड़ता है आपको, जब भी ए यूनियन बी ले रहे होते हो, ए लेते हो, बी लेते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये 2 बार आया है, सही है। सिमिलरली क्या है, जब आप इसे ए बी सी में ले लूं, तो जब आप ए और बी ले रहे होगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरह से लेते हो, तो उसमें ए बी सी जब आपने लिया ना, तो ए में आपका देखो ये वाला रीजन, ये रीजन और ये रीजन, अगर इसको मैं काउंटिंग लिख दूं 1 2 3 और ये बीच वाला रीजन 4, तो 1 जब आपने ए लिया तो 1 और 1 2 4 ये वाला रीजन आया है, इसमें ऑलरेडी आ चुका है। मगर जब आप बी ले रहे हो तो 1 4 3 ये रीजन भी आ चुका है। जब आपने सी लिया तो 2 4 3 ये रीजन भी आ गया। तो अब आप क्या करते हो, धीरे धीरे इसको सब्ट्रैक्ट करने लगते हो जो आपने लिया हुआ है। तो आपने 1 वाले रीजन को सब्ट्रैक्ट किया, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी को सब्ट्रैक्ट किया, ए इंटरसेक्शन ऑफ सी और बी इंटरसेक्शन ऑफ सी सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब आप देखो, आपने ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, 1 और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सही है। फिर आपने इसमें उसके बाद क्या, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में ये सब्ट्रैक्ट किया, तो 4 तो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, जबकि आया एक बार था जैसे, है ना। तो इसको ऐड करना पड़ेगा बाद में। फिर बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो इसमें भी ये आ रहा है, तो आप देखो 4 इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 बार आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इसलिए क्या करते हैं, फाइनली हम एक बार उसको ऐड कर रहे होते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो ये प्रोसेस है हमारा, इस प्रोसेस का मैं यूज करूंगा यहाँ पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन। क्या किया है, आप बस इसको समझो कि जब हमने सिंगल सिंगल लिया, मैं पहले ऐड कर रहा हूं सिंगल लेने पे,
फिर डबल लिया तो सब्ट्रैक्ट किया। अब इस सब्ट्रैक्ट करने के चक्कर में हम कुछ ज्यादा ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फिर कुछ पोर्शन हमें ऐड करना होता है, और फिर इस तरह से ऐड होता है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाते तो प्लस होता, माइनस होता, प्लस होता, माइनस, ऐसे करके वो जाते रहता। ठीक है, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे हो रहा होगा, क्योंकि आपका n टू दी पावर m जो आपने लिया है इसमें सब फंक्शन आ गए, वो भी फंक्शन आ गए जो यहाँ पे हैं। तो अब आपने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ फंक्शन ज्यादा ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। इतना माइनस, अब देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो मैं इसके अंदर ही लिख रहा हूं NC2। अब मैं दो एलिमेंट हटा दूं तो बचेंगे मेरे पास यहाँ पे m। देखो यहाँ पे जो एलिमेंट थे, तो इसमें n एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट हटा दो, तो अब मेरे पास कितने फंक्शन बचेंगे, तो वो क्या होगा, n-1 की पावर m। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, प्लस nc3 n-1 इसकी पावर m, फिर माइनस करोगे, तो ये प्लस माइनस वाला चलते रहेगा जब तक का ये एंड ना हो जाए। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं हमेशा m लिख रहा हूँ, nc5 n-1 m। बेटे तो इस तरह से आपका जाएगा। तो ये जो फाइनली हमने टर्म लिखा है ना, ये मुझे क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ था। सही है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m समझ में नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m। ये एक्चुअली क्या है ना बेटे, ये जो एक्सप्रेशन आपका आया हुआ है, सिमिलरली ये वाला जो टर्म है, ये आप ले रहे हो कि मान लो x टू द पावर m आप लोगे तो समथिंग इस तरह का आपने एक टर्म लिया। ये इस तरह से दिखाया हुआ है कि अगर आपके पास ऐसा कोई टर्म दिया हुआ है e टू द पावर x-1 की पावर n, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ आप xm लोगे। ठीक है, तो देखो दो चीज है, एक तो आप ऐसे निकालते हो, एक ऐसे निकालते हो, तो ये वैसे जनरली आपके कोर्स में नहीं है, मगर फाइनली ये जो समीशन मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, और वो फाइनली जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो एक ही टर्म है, लास्ट में आने वाला टर्म है वो सेम है दोनों का। ठीक है, मगर ये वाला प्रोसेस आपके कोर्स में दिया हुआ है। ठीक है, और जनरली इससे भी निकाला जाता है, मगर ये आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, नहीं भी आया तो आपको, आप ऐसे सॉल्व करोगे इसको, है ना, सेकेंड वाला जो आपका मेथड है। और जो बचा हुआ है वो हम बाद में पढ़ लेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने वैसे देखा, एक बार आप प्रूफ देखना ना, कुछ कुछ चीजें वहां से आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो अपने को क्या था, हमने क्या दिया था क्वेश्चन, तो आप देखो आपके पास क्वेश्चन है, लेट ऑफ ओ ऑफ ए इक्वल टू 5 और ओ ऑफ बी इक्वल टू 4। सही है, तो देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। और ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में बस एक बार पूछा गया है, अभी पूरे जेई के पेपर में, हाँ, जब से जेई स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो आपसे कह रखा है कि ओ ए वाला जो टर्म है, ओ ए आपका ये दिया है, वैसे तो फंक्शन पूरा डिफाइन करना चाहिए था इनको, एफ ऑफ ए टू बी, इस तरह से फंक्शन है। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 दे रखे हैं, तो आपसे क्या रखा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो बस आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनाए, तो वो 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा। इसमें देखो ये m है और ये वाला वैल्यू n है। ठीक है, सही है, तो n टू दी पावर, सॉरी n टू दी पावर m हो जाएगा।
n टू दी पावर m, हर सब के लिए क्या है, एक एक 4 टू दी पावर 5 हो जाएगा, सबके लिए एक एक ऑप्शन है। माइनस, अब आपने एक को इस चार में से एक हटा रहे हो, तो 4c1 एक सिलेक्ट किया, अब वो हटा दिया। अब जो आपके पास नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे वो इतने फंक्शन बनेंगे, ठीक है। फिर आपने 4 में से 2 एलिमेंट हटा दिए, तो अब जो मेरे पास फंक्शन बनेंगे वो इतने बनेंगे। फिर क्या है, 4 में से 3 एलिमेंट हटा दिया, 4 माइनस इतना होगा। फिर 4c4 करोगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, इसके बाद निगेटिव होगा जो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ तक का ये एंड हो जाएगा। तो 4 टू दी पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 256 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3 टू दी पावर 5, 4c2, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 2 दी पावर 5 प्लस 4 इंटू 1 टू दी पावर समथिंग, वो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है कि ये कितना होगा। तो चलो देखते हैं बेटे कितना है। 256 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4, ये हो गया आपका 1024 माइनस 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4, ये है आपका 972 माइनस 2 दी पावर 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6, ये है 192, ठीक है, प्लस 4। तो आप देखो कितना मिला, 1024 माइनस आपके पास 972 है, माइनस ऑफ 192 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, प्लस 4, तो आपको 784 सब्ट्रैक्ट करना है टोटल में से। 1024 में से 784 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अराउंड 240 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 240। कितना, एक सेकंड बेटे देखो तो कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हो रही अपनी। 4 टू द पावर 5, 4c1, 3 टू द पावर 5 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 इंटू 6 होगा, 2 दी पावर 5 होगा, 4c3 होगा, 4 हो गया और ये 1 हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4, 972 है, 972 माइनस ऑफ 192 प्लस 4 माइनस ऑफ 1024, 240 आएगा बेटा, ठीक है। तो नन ऑफ दिस होगा इसमें समथिंग, ये है प्रोसेस। हाँ, इस तरह से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आप कैलकुलेट करोगे। अल्टीमेटली आपको क्या है ना, इस फॉर्मूले का यूज करना है, ये जो है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ऐसे निकाला जाता है। अब देखना, ऐसा ही फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। जब आप जो कार्ड है ना डीअरेंजमेंट करते हो, डीअरेंजमेंट के टाइम पे भी यही चीज करना पड़ता है हमको, सही है। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो ये है आपका 1 ऑन टू फंक्शन, और दूसरा था आपका 1 फंक्शन, सही है बेटे। चलिए, तो फिर अब हम बात करते हैं आगे। यहां तक का किसी को कोई डाउट है? n-2 n-3 इस तरह से जाएगा, n-4, जो नंबर यहाँ आएगा ना वही सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। अपना यहाँ पे सही किया हमने, मगर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर आप यहाँ ले रहे हो उतना ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और किसी का कोई डाउट?
जो हमने फॉर्मूला निकाला, डिटेल में पढ़ना है ना तो आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपना जो नोट्स है उसको आप देखना एक बार। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो किसी वैसे कोर्स में तो है नहीं, मगर क्या है आपका कई बार क्वेश्चन जो होता है उस इस तरह का क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली ये कोर्स में नहीं बोला गया है मगर इनडायरेक्टली पूछा जाता है। देखो जिस तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा, लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़ा। इसी तरह से क्या है कि अगर फंक्शन दो तीन फंक्शन जो है वो अगर इक्वल टू साइन के साथ असाइन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा फंक्शनल इक्वेशन हो गया। अब उसमें क्या है कि ऐसे इक्वेशन को जिस तरह से आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्री के लिए हो सकता है कि आपके मोर देन वन सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। सिमिलरली इसी तरह से क्या है कि आपके पास अगर एक फंक्शन का इक्वेशन दिया है कि तो उसके लिए मोर देन वन सॉल्यूशन हो सकते हैं, मगर हमें क्या करना है उसमें से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन याद रखना है जिसका यूज करके मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। सही है, तो यहाँ पे क्या है कुछ आपके पास फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, अगर ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या एफ एक्स डॉट एफ वाई, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो अब देखो क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही फंक्शन है जो मैं लिखूंगा। आप ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट फंक्शन है। हाँ बेटे, मेरे पास इनफाइनाइट फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मगर उसमें से एक फंक्शन आपका ए टू दी पावर एक्स है जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे, अगर ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई ले लूं, मीन्स हमने क्या किया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिया है ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई, तो ये ए टू दी पावर एक्स देगा, ए टू दी पावर वाई देगा। तो ए टू दी पावर एक्स क्या होता है आपका एफ एक्स है, क्योंकि हमने इसको एफ एक्स बोला है। और अगर यहाँ पे एक्स वाई से रिप्लेस हो गया तो ये एफ वाई, तो ये देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो कहीं पे भी आपका इस तरह का इक्वेशन अगर आता है तो वहां पे आप क्या लोगे, एफ एक्स की जगह पे ए टू दी पावर एक्स लेके उस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। सही है, सिमिलरली अगर कहीं पे आपको एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई मिलता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, और इतना इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो ऐसी जो इक्वेशन है वो भी किससे सेटिस्फाई होती है, आपका एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स से। सही बेटे, ये कुछ टर्म्स है, शॉर्टकट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फंक्शनल इक्वेशन में आप यूज करोगे। कहीं पे आपको इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मिल गया, तो ऐसे फंक्शन को सेटिस्फाई कौन करता है, जब आप एफ एक्स की जगह पे लॉग ऑफ एक्स बेस ए लोगे। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स वाई देखोगे तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या है आपका, लॉग ऑफ एक्स वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस ए प्लस लॉग ऑफ वाई बेस ए। तो आप देखो ये क्या है आपका एफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका एफ वाई हो गया। सही है, ठीक है, इस तरह से आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई
इक्वल टू अगर आपका एफ ऑफ एक्स बाई वाई दिया है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आपका लॉग होगा। तो आप ये देखो लॉग ऑफ एक्स बाई वाई का मतलब क्या होता है आपका, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। सही बेटे, तो आपको क्या करना है, एफ एक्स जो होगा उसकी जगह आप लॉग ऑफ एक्स बेस ए ले रहे होगे, ठीक है, तो इस तरह से लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ऑफ वन बाई एक्स, और ये इक्वल है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, ठीक है। तो अगर ऐसा फंक्शन कहीं पे आपके पास दे रखा है तो आप एफ एक्स की जगह पे प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन प्लस वन लोगे, ठीक है, इस तरह से आपको लेना है। अब क्या है कि तुमने जो क्वेश्चन पूछा था वो था इससे, तो पहले मैं आपको ये करवा देता हूँ कि कैसे आया होगा ये सब ना, ये जो वैल्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कभी भी इस तरह का कोई इक्वेशन मिलेगा, हो सकता है वन बाई एक्स की जगह वाई आ जाए, कुछ और आ जाए, है ना। तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ जैसे एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स ये दिया है, ठीक है, तो इतना इक्वल टू क्या दिया था आपका, एफ एक्स और एफ ऑफ वन बाई एक्स, इस तरह से दिया। तो आपने क्या किया, एफ एक्स लिया और ये वाला जो टर्म है ना इसको इस तरफ ले लो आप, लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना इक्वल टू जीरो। तो क्या आप दोनों में से एफ एक्स टर्म कॉमन ले सकते हो, अगर आपने इसमें से एफ एक्स टर्म कॉमन लिया तो ये वन माइनस एफ ऑफ वन बाई एक्स हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा बेटे। इस टर्म में से और इस वाले टर्म में से आपने क्या कॉमन ले लिया, एफ एक्स कॉमन ले लिया, ठीक, तो अगर एफ एक्स कॉमन ले लोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब मेरे पास कौन सा टर्म बचा है, एफ ऑफ वन बाई एक्स बचा है। अब मैं चाहता हूँ ये भी ऐसे ही बन जाए, ठीक है, ताकि मैं कॉमन ले पाऊँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, या यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो आप माइनस साइन कॉमन ले लो, है ना, माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, एफ ऑफ वन बाई एक्स से माइनस वन। अब आपको इसको चेंज नहीं करना है, एफ ऑफ वन बाई एक्स आप माइनस वन प्लस वन कर लो, ठीक है। तो आप देखो ये वाला टर्म ये वाला टर्म एक जैसा हो गया ना, तो आप इसको दोनों में से कॉमन ले सकते हो, तो एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक है, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन आएगा, वन माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा आ जाएगा। अब जो ये वन है इस वन को आप ना दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका। तो अब ये देखो आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होके क्या हो रहा है आपका, माइनस वन समथिंग इस तरह से हो जा रहा है। तो इसको आप कैपिटल ऑफ वन बाई एक्स ऐसा लिख सकते हो, और इस टर्म को आप कैपिटल ऑफ एक्स लिख सकते हो समथिंग। या आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका टर्म आ रहा है ना, इस टर्म को आप ना माइनस आप कॉमन भी ले लोगे। देखो एफ एक्स इधर आ रहा था, यहाँ पे देखो दोनों में अंतर क्या है, इस वाले टर्म में एफ एक्स इधर आ रहा है, यहाँ पे इधर आ रहा है, तो आप इसको ना रीअरेंज करो तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगा, और ये एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका माइनस साइन बाहर आएगा, वो माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट होके वन दे देगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस टर्म की जगह पे कैपिटल एफ एक्स से एक फंक्शन डिफाइन करूँ जो इसके इक्वल हो। सिमिलरली ये वाला जो फंक्शन है ये इसके इक्वल है और ये इक्वल टू वन है। तो आप देखो क्या है कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है ना। तो अब ऐसा फंक्शन हमें लेना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो मैंने इसके लिए क्या लिया, एक्स टू दी पावर एन टाइप का फंक्शन लिया, क्योंकि एफ ऑफ जैसे ही आप वन बाई एक्स लोगे तो ये क्या बना देगा, वन बाई एक्स टाइप का फंक्शन बना देगा। और आप बताओ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन नहीं आएगा, है ना। तो अब देखो, अब इसके आगे से अगर माइनस होता तभी भी मल्टीप्लाई करके वन दे देता। तो इसीलिए क्या बोला गया कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है
कि यहाँ पे आने वाला वैल्यू या तो x टू दी पावर n हो जाए या तो माइनस एक्स टू दी पावर n हो जाए। ठीक है बेटे, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। तो अब देखो क्या है कि ये तो एफ एक्स को लिखाना मैंने, मगर मेरा जो एफ एक्स था वो किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन। तो यहाँ से एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कैसे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस ऑफ वन। तो देख रहे हो फाइनली यहाँ पे जो आपका फंक्शन आ रहा है वो इसी तरह का आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। देखो और सबका तो आपको ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा, मगर आपको जब फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन कहीं पे मिलता है तो 75% चांसेस है कि ये वाला केस ही देगा। ठीक है, या आपसे अगर आपको जज करना है फंक्शनल इक्वेशन से, ठीक है, कि आपको कितना आता है, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप जाके मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंपोजिट फंक्शन और वो सब पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपके पास भी होगा तो आप पूछ लेना मेरे से। चलिए बेटे, इतना ही कर रहे हैं।